औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कल रात को एक बहुत बड़ी खबर सुनी है जो कि फ़लस्तीनियों के लिए ख़ासकर एक बिजली की तरह गिरी है। फ़लस्तीनियों के अलावा तमाम आलम इस्लाम पर जिसने एक तहलका मचा कर रख दिया है वो ये थी कि UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो आज सुबह की बात है कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक ट्वीट आया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे, कि आज एक बहुत बड़ी खबर आई है। वो खबर क्या थी कि हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रेट फ्रेंड्स, यानी कि उनके दो दोस्तों के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहदा हुआ है। इसराइल एंड UAE, यानी कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसको आप दुबई, शारजा वगैरह कहते हैं, जो इन तमाम स्टेट पर मुश्तमिल एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क क्या बल्कि बराए नाम इस्लामी मुल्क ही है। UAE कोई पहला मुल्क नहीं है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है, बल्कि इससे पहले भी उर्दन और मिस्र दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अरबों में सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया है। सऊदी अरब ने अभी तक एलानिया तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया, लेकिन अंदरों अंदर एक ऐसी कहानी चल रही है कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है और इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं। उर्दन और मिस्र ने भी इसराइल के साथ अमन मुआहदा कर रखा है, लेकिन इस अमन मुआहदे को तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। 1948 के बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो इसराइल चाहता था वो हो चुका है, यानी आलम इस्लाम से एक अजीम मुल्क जिसको सऊदी अरब के बाद अरब में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, उसने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। तो जिन यहूदियों के साथ मुसलमानों ने एक आखिरी और बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, ये जाके उनकी झोली में बैठ रहे हैं। अमेरिका में जो UAE के सफ़ीर हैं, उनका नाम है यूसुफ अल अतीबा। उन्होंने कहा है कि ये खित्ते की बहुत बड़ी जीत है, इससे कशीदगी कम होगी और ख़ित्ते में तब्दीली आ जाएगी। यानी कि उनको अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, वो बल्कि खुश हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो इसराइल और UAE के वफूद भी आइंदा चंद दिनों में एक दूसरे से मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे और बैठकर मुख्तलिफ मुआहदे साइन करेंगे। ये मुआहदे किन शराइत पर हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले जो शर्त है, यानी कि जिस बेस पर ये मुआहदा हुआ, वो सबसे पहला पॉइंट है कि सरमायाकारी, यानी कि एक दूसरे के ममालिक में सरमायाकारी करेंगे, पैसे लगाएंगे एक दूसरे के मुल्क में। तो दूसरे नंबर पर है सियाहत, यानी कि सैर सपाटे के लिए एक दूसरे के मुल्क जो है ना वो अवेलेबल होंगे दोनों ममालिक के लिए, UAE और इसराइल के लिए। नंबर 3 पर है जी बराह रास्त फ़ज़ाई मुआहदे, यानी कि परवाज़ें एक दूसरे के ममालिक में चलेंगी। एमरेट्स की जो परवाज़ें हैं वो इसराइल में चलेंगी, इसराइली प्लेन वगैरह जो है ना वो UAE में बराह रास्त आएंगे। तो चौथे नंबर पर है जी सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी मामलात में एक दूसरे की मदद करेंगे। 5वें नंबर पर है मवासलात, यानी टेक्नोलॉजी वगैरह, इंटरनेट, इसमें एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। तो अगला पॉइंट है जी टेक्नोलॉजी, यानी साइंसी मैदान में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। और अगला जो पॉइंट है वो है तवानाई, यानी कि तवानाई के शोबे में एक दूसरे के दस्तों बाजू बनकर ये काम करेंगे। इसके बाद सेहत है, सेहत के मामलात में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। सकाफत, एक दूसरे के सफारत खाने, ये सबसे बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे के दारुल हुकूमतों में, यानी कि उन्होंने जो अपना इसराइल ने यरूशलेम को दारुल हुकूमत करार दिया है, लेकिन हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं, हम लोग इसको नहीं मानते कि उन्होंने अपना जो है ना वो सफारत खाना, यानी कि अपना दारुल हुकूमत यरूशलेम को बनाया हुआ है। तो यरूशलेम में UAE का सफारत खाना बनेगा और UAE में इसराइल का सफारत खाना बनेगा। ये जो तमाम पॉइंट मैंने आपके सामने बयान किए हैं, इसमें कहीं भी फ़लस्तीन का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं भी इस्लाम का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं भी मुसलमानों का जिक्र नहीं है, इसमें कहीं भी कुरान और हदीस का जिक्र नहीं है। इस मुआहदे का ताल्लुक बिल्कुल भी इस्लामी लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जिन यहूदियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर निकालने का हुक्म दिया था, आप उन्हीं यहूदियों के साथ जो है ना वो अमन मुआहदे कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ आपको, ये अचानक मेरे माइंड में आ गई कि पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरब जो है ना वो अपने उलमा पर इस बारे में सख्ती कर रहा है कि आप जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहदे किए थे, सुलह हुदैबिया वगैरह, या इसके अलावा भी बहुत से उनके साथ मुआहदे थे, अमन मुआहदे थे, तो उनको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने का वो फोर्स कर रहे हैं कि आप आवाम को बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूदियों के साथ मुआहदे किए थे तो ये जायज़ हैं वगैरह वगैरह।
उनसे फतवे लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अनकरीब यूएई के बाद वो भी एलानिया तौर पर इसराइल को तस्लीम कर सकें और अवाम का इस पर रद्द-ए-अमल भी ना आए। अहमद मीर साहब ने इमरान खान से जो पूछा था कि इसराइल के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है। इमरान खान ने कहा कि मेरा पर्सनली दिल नहीं करता कि मैं इसराइल के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखूं जो कि वो फ़लस्तीन के साथ कर रहे हैं। इसके बाद आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान का शुरू से क्या मौक़िफ़ था, है और रहेगा, क्योंकि कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। ये एक नाजायज़ रियासत है और ये नाजायज़ बेसिस पर बनी है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। बेशक ये अरब तमाम ममालिक उसको तस्लीम कर लें तो दुनिया बेशक इसकी वैल्यू को ना समझे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने पासपोर्ट पर फ़ख्र है और अपने मुल्क पर भी फ़ख्र है। पाकिस्तान ने सऊदीया को भी सीधा सीधा कह दिया कि अगर आपने कश्मीर के मसले पर OIC का इजलास नहीं बुलवाना तो ठीक है, हम अपना नया ग्रुप बना लेते हैं। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा या छोटा भी सहाफ़ी तो नहीं हूँ, ना ही मुझे बोलना आता है सामने, तो थोड़ा बहुत मैंने अपना हिस्सा डालने की इसमें कोशिश की है कि UAE ने इसराइल के साथ ताल्लुक़ बनाया तो हम इस मामले पर चुप नहीं रहे, हम गूंगे शैतान नहीं बने रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और हम लोग इसराइल के ख़िलाफ़ जंग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान की YouTube फैमिली को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।